एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। आज हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपीपीएससी की परीक्षा 27 अक्टूबर को है, और कल कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया और कमेंट भी किया कि सर क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि तैयारी अच्छी थी लेकिन बीच में कुछ गैप हो गया या फिर कुछ समस्याएं आएंगी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, आज 2 अगस्त है और अभी यूपीपीएससी की प्री परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास भरपूर टाइम है। जिन लोगों ने 1 या 2 बार अपना सिलेबस कंप्लीट किया हो, उनको मेरी एक सलाह है कि अभी आप अगर 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आप कम से कम 2 घंटे टाइम मेंस को जरूर दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मत कीजिए। कम से कम यूपी पीसीएस में जो पीवाईक्यू हैं 2018 से लेकर 2023 तक जो मेंस के जो प्रश्न आए हुए हैं, आप उन प्रश्नों को ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। बाकी जो लोग पहली बार पीटी दे रहे हैं या जिनका पीटी नहीं होता है, पीटी कुछ नंबरों से फेल होते हैं, तो देखिए आप पीटी के लिए जोर शोर से पढ़िए, क्योंकि पीटी महत्वपूर्ण परीक्षा है। यदि इस परीक्षा से आप बाहर होगा तो आप लड़ाई में हैं ही नहीं और आप 2 साल पीछे चले जाएंगे। खैर, ये सब बातें थी। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे यूपी पीसीएस और यूपी पीएस आरओ संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट मिलते हैं। और इसके अलावा और किसी परीक्षा के बारे में बातचीत नहीं होती। यदि आप इन 2 परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, खासकर यूपी पीसीएस की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ मैं आपको कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में इन्वायरमेंट का क्या महत्व है। तो आप एक बात समझिए कि 2015 से जब से नया पैटर्न लागू हुआ, हालांकि नया पैटर्न 2012 से ही लागू हो गया था, लेकिन 2015 के बाद जो है इम्पोर्टेंस की इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। अभी आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपको यूपी पीसीएस परीक्षा पास करनी है तो कोर 5 का कॉन्सेप्ट लेके चलिए। उस कोर 5 में एक सब्जेक्ट इन्वायरमेंट भी आता है। इन्वायरमेंट के साथ देखिए एक अच्छाई और बुराई दोनों है। अच्छाई क्या है कि इन्वायरमेंट सबसे पहले तो ईजी है, इसको बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि यूपी पीसीएस में कुल 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। मान के चलिए 3 लाख लोग पेपर देने आएंगे। इस 3 लाख में से जो रियल फाइटर हैं वो 70 से 80 हज़ार के आसपास लोग हैं जो आपको कड़ी टक्कर देंगे, और इसमें से मात्र 10 हज़ार लोग प्री परीक्षा को पास करेंगे। देखिए, ये जो 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार लोग हैं, ये 10 से 15 हज़ार लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये लोगों से आपका फाइट है। तो आपको इनको ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और आपको पढ़ाई करना चाहिए। ये हमेशा क्या करते हैं कि यूपी पीसीएस में जो सबसे ईजी और सबसे कम समय इन्वेस्ट करके जहाँ से क्वेश्चन निकाला जा सकती है उसको तैयार करते हैं। तो इन्वायरमेंट एक लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया इन्वायरमेंट पे और थोड़ा भी अपने पढ़ाई कर ली इन्वायरमेंट की, तो आप इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी कंडीशन में जा सकते हैं और आप ठीक ठाक मात्रा में सही क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंट में एक चीज़ और है, आप उसको भी समझ लीजिए। देखिए, इन्वायरमेंट 2 सब्जेक्टों से मिलकर यूपीपी से पूछा जाता है। एक आपका ज्योग्राफी, क्योंकि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का पार्ट भी है, और कुछ पार्ट बायो का और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का। मतलब समझ लीजिए कि जो आप इन्वायरमेंट का पेपर दे रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आपके ज्योग्राफी, बायो प्लस केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत 1-2 पार्ट करंट से मिलकर पूछा जाता है। यानी आप ये समझिए कि अब कितना डाइवर्सिफाइड है और कितना इनरिच है कि आप मुश्किल से देखिए यूपी पीसीएस में अगर आपको बेसिक पता है, इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए आपको अधिकतम 7 दिन चाहिए, और 7 दिन में आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आपको करना क्या है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले एक बार इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। देखिए, 2015 में इन्वायरमेंट के जो है टोटल जो क्वेश्चन जो थे वो कितने पूछे गए, वो टोटल जो वहाँ पे 7 प्रश्न पूछे गए। 2016 में 9 पूछे गए, 2017 में 13, 18 में 11, 19 में 8, 20 में 10, 21 में 14, 22 में 13 और 23 में 12। देखिए, ये जो प्रश्नों की मैंने संख्या लिखी है, ये हार्ड कोर इन्वायरमेंट है। ये हार्ड कोर इन्वायरमेंट है। अब कई लोग क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के प्रश्नों को ज्योग्राफी में गिन लेते हैं, कुछ लोग बायो में गिन लेते हैं। मतलब ये जो मैंने संख्या लिखी है, ये वो संख्या है जहाँ पर केवल केवल आपसे इन्वायरमेंट ही पूछा गया था। देखिए, इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ टॉपिक से को जानना जरूरी है कि जिन टॉपिक से आयोग आपसे प्रश्न पूछता है। यदि आप उन टॉपिकों को तैयार करेंगे तो आपके प्रश्न सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप बुक प्रिपेयर करते हैं। देखिए, कंपटीशन में बुक प्रिपेयर मत करिए, कंपटीशन में हमेशा टॉपिक प्रिपेयर करिए, क्योंकि टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। पहली बात तो ये बहुत पुराना डर रहा है कि हमने हिस्ट्री पढ़ ली, हमने ज्योग्राफी पढ़ ली, हमने साइंस पढ़ लिया ना। क्योंकि आपका पेपर जो हो रहा है वो जनरल स्टडी का हो रहा है, और जनरल स्टडी में टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं होता है। हालांकि देखिए, टॉपिक जो होते हैं वो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक होइए, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा प्री परीक्षा में। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। यहाँ से आपको हमेशा 1 या 2 प्रश्न दिखाई देंगे।
पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। यूपी पीसीएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव विविधता एवं संरक्षण। यहाँ से आपको किसी साल 2 तो किसी साल आपको 3 प्रश्न भी दिखाई देंगे। प्रदूषण एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मुझे पूछा जाए तो अकेले इन्वायरमेंट में 20% इसका वेटेज है। अभी मैं इसको बताऊंगा, नीचे थोड़ी देर रुके रहिए। आपसे ओजोन क्षरण और जीएचजी से हमेशा 1 या 2 प्रश्न या तो मिलान में पूछ ले या तो कथन कारण में पूछ लेगा। देखिए, नेशनल पार्क से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दिवस और उनकी थीम होती है उनसे प्रश्न पूछ जाएंगे। आपसे जो समिट हुई है और समिट उनसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कहाँ पर है, ये मिलाने को पूछा जाता है। जैव मंडल रिजर्व से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न रामसर साइट से हमेशा पूछा जा रहा है। और देखिए, प्रदूषण जो है, मैंने कहा था कि इसको आप 5 टॉपिक में, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी इनसे भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं मिला के। और इस टॉपिक से आपको हमेशा 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, क्योंकि ये टॉपिक प्रदूषण जो है ये केमिस्ट्री में भी आता है, ये बायो में भी आता है, ये करंट में भी आता है और इन्वायरमेंट में तो आता ही आता है। इसीलिए आप हमेशा इसको प्रिपेयर करने के लिए आप ये तरीका। अब बात करते हैं कि हमारे पास सोर्स क्या होना चाहिए। तो देखिए, इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करने के जो सबसे ईजी सोर्सेस हैं यूपी पीसीएस के लिए, आपको मैं सबसे पहले तो आप यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू कर लीजिए। आप पीवाईक्यू यानी पिछले 15 साल में या 20 साल में आपको जितने पेपर मिल जाएं, जितने भी इन्वायरमेंट के प्रश्न पूछे गए हैं, उसको भली भांति ढंग से कर लीजिए। उसमें करंट वाला पैटर्न छोड़ दीजिएगा। दूसरा क्या है कि आप कुछ टॉपिक जो मैंने लिखे, इस टॉपिक को आप किसी भी किताब से प्रिपेयर कर लीजिए। मार्केट में देखिए, किताब वाणी की भी अच्छी किताब है, दृष्टि की भी किताब अच्छी है और घटना चक्र की जो पूर्वालोकन आती है वो भी अच्छी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा चूज करते हैं। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग टेस्ट होता है। हाँ, लेकिन इन सबसे ऊपर जो महत्वपूर्ण है वो है पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू करिए। यदि आप चाहते हैं कि इन्वायरमेंट की हम लोग पीवाईक्यू सारी कर डालें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और यदि इस व्यू मतलब आज जो मैं टॉपिक बनाया हूँ, अगर इस पर 2K के आसपास व्यूज़ चले जाते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस है। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। कॉल बहुत ज़रूरी होगा तो आप मुझे अपना नाम और प्लेस लिखे करिएगा, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा। क्योंकि आप कॉल करेंगे, आपका मैं कॉल ना उठाऊँ तो आपको झल्लाहट होगी। दूसरी बात, मैंने कल भी कहा था कि जो मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला था यूपी पीसीएस का 1 अगस्त से, तो देखिए इधर बीच इतनी घटनाएँ हुई, इन घटनाओं से थोड़ा सा मन मेरा विचलित है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्रैश कोर्स जिसकी फीस मैंने रखी थी 999, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलाऊँ। तो मैं देखता हूँ उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराया जाए। तो आप देखिए, इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करिए। इन्वायरमेंट एक लो हैंगिंग फ्रूट है और जो आपको मेंस देने जो 15,000 मैंने कहा लड़के हैं, ये 15,000 लड़के ये इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर करते हैं कि यहाँ पर गलतियाँ नहीं करते हैं, इसीलिए प्री परीक्षा को जल्दी से पास करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप प्री परीक्षा में कम से कम 100 प्लस का, या तो मैं कहूँगा कि 105 प्लस का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कट ऑफ पिछली बार 94 गई थी, हालांकि इसमें कुछ अभी मठाधीश आएंगे, कहेंगे सीट कम थी, इस बार 90 आ जाएगी, इस बार 95 आ जाएगी। तो कट ऑफ दिनों दिन ऊपर ही चढ़ती चली जा रही है। इसीलिए आप 100 प्लस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर इसलिए होइए, क्योंकि 4, 5, 6 क्वेश्चन तो आयोग गलत हमेशा देगा। फिर उस ट्रैप में आप फंस जाएंगे, सोचेंगे मैं तैयारी करूँ कि ना करूँ। तो देखिए, ये एक छोटा छोटा सिनेरियो था। और जो चैनल पे जॉब प्रोफाइल की जो वीडियो आती थी वो आएंगी, आपने जिन जिन पोस्ट की डिमांड की है। देखिए, लेकिन आप जॉब प्रोफाइल की वीडियो को जितने मन से देखते हैं, अच्छी चीज़ है, उससे मोटिवेशन मिलता है, लेकिन उससे आप परीक्षा नहीं पास कर सकते। परीक्षा पास करने के लिए आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। उन टॉपिकों को पढ़िए। मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप 1, 2 या 3 बार से पीटी परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझसे ज़रूर संपर्क करिए। पीटी, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पीटी एक चक्रव्यूह है। उस चक्रव्यूह को भेदने की आपको रणनीति पता होनी चाहिए। ठीक उस रणनीति का मैं ठीक-ठाक मात्रा में जानकार हूँ। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं आपका मेंटर बनना चाहता हूँ, मैं आपका कोच बनना चाहता हूँ। मैं टीचर बनने में, क्योंकि टीचर एक बहुत बड़ी पदवी होती है और इस पदवी को धारण करना आज के ज़माने में इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं रील का टीचर नहीं हूँ, मैं रियल फाइटर हूँ। इसलिए मैं कहा कि मैं आपका एक कोच बनना चाहता हूँ, मैं आपका मेंटर बनना चाहता हूँ। तो आपसे आपको मतलब जैसे मुझसे हेल्प चाहिएगा, आप मुझे कमेंट करिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं जितनी हो सके उतनी आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक प्रयास और कर रहा हूँ, थोड़ी बात दोबारा मैं कर रहा हूँ कि आपको मैं इन्वायरमेंट शॉर्ट तरीके से अपने चैनल पे करा दूँ। कितने लोग इसके इच्छुक होंगे वो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इन्वायरमेंट के शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिससे आप इन्वायरमेंट जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मेरे यानी चंचल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।